अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सा न्यूज़ में आपका खैर। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने प्रजा पालना की दरख्वास्तों की फ़रोख्त पर बरहमी का इजहार किया। ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो दरख्वास्त दहिंदगान की ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दरख्वास्तें फराहम करें। ये वाज़ेह किया कि तमाम पुराने इस्तीफ़ादा कुनिंदगान को ये स्कीमें मामूल के मुताबिक मिलेगी। ऋतु बंधु और पेंशन के बारे में गुमराह ना हो। जिन लोगों को अब तक पेंशन नहीं मिला, सिर्फ वो लोग दरख्वास्तें दें। उन्होंने कहा कि लोगों को इस मामले में उलझाना नहीं चाहिए। रेवंत रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी और सीएम प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ प्रजा पालना की दरख्वास्तों की ज़मीनी सतह पर सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस माह की 28 तारीख से रियासत में प्रजा पालना के आगाज़ के तनाजुर में ओहदेदारों से अब तक मुनक़िदा ग्राम सभा की तफसीलात, दरख्वास्तों की तफसीलात, दरख्वास्तों को कबूल करने के अमल और आवाम का रद्द-ए-अमल का जायज़ा लिया। चीफ मिनिस्टर ने यह तजवीज़ दी कि जितने दरख्वास्तें दरकार हो, दरख्वास्तों की कमी के बगैर दस्तियाब कराई जाएँ। जो लोग दरख्वास्त देना चाहते हैं, उन्हें बगैर किसी मुश्किल की कार्रवाई करने की हिदायत दी। ज़िले कलेक्टर्स को दरख्वास्त फराहम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। तजवीज़ दी कि अवामी नुमाइंदों को प्रजा पालना प्रोग्राम में हिस्सा लेने चाहिए। ऐसे इक़दाम किए जाएँ कि लोगों को किसी भी हालत में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। ओहदेदारों को एक बार फिर वाज़ेह तौर पर हिदायत दी गई है कि प्रजा पालना कैंपों में दरख्वास्त गुजारों के लिए पीने के पानी, टेंट और दीगर इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। शहर के इलाके तालाब कट्टा चाचा गैरेज के करीब आज शाम ट्रेन की टक्कर से 2 नौजवान हलाक हो गए। मोहल्लकीन की शनाख्त आरिफ पटेल साकिन तालाब कट्टा और मोइनबाग के रहने वाले सैयद इमरान के तौर पर की गई है। इत्तला मिलते ही जाफर हुसैन महराज रुकन असम्बली मजलिस हल्के याकूतपुरा ने मुकामी वाक़े का मुआयना किया और पुलिस से इस वाक़े की जामा तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। अफसोस के साथ एक हादसा पेश आया है कि रेलवे ट्रैक जो हमारे यहाँ तालाब कट्टा चाचा गैरेज के पास में रेलवे ट्रैक था, वहाँ पे मगरिब में ट्रेन का एक एक्सीडेंट हुआ बोल के इत्तला मिले। जैसे ही इत्तला मिले मैं खुद यहाँ आया, आके देखा दोनों बॉडीज़ अभी यहाँ पड़े हुए हैं। एक जो मरहूम जिसका इंतकाल हुआ उसका नाम आरिफ पटेल है, जो यहाँ तालाब कट्टे के रहने वाले हैं। दूसरे की जो शिनाख्त हुई है वो सैयद इमरान मोइनबाग चंद्रन गुट्टे के रहने वाले हैं। अब जो बाकी वाक़या है इनके खानदान वाले बता सकते हैं, मगर हादसा तो ट्रेन हिट से ये लोग का इंतकाल हुआ है। जैसे ही मालूम इत्तला मिलते ही नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे फौरी कहा कि आप जाइए, जाके वहाँ देखिए वाक़े को। तो रेलवे पुलिस को भी ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिए हैं, रेलवे पुलिस भी आई है, एरिया पुलिस भी आई है। मैं हुकूमत से और ख़ासतौर से रेलवे पुलिस से भी कहना चाहता हूँ, हमारी पुलिस से भी, कि जो मरहूम के
चाचा है और उनके वालिद है, उनका स्टेटमेंट लेकर मुकम्मल तहकीकात होना चाहिए। और आप लोग का कहना यह है कि भाई गलत सोबत की तरफ से बच्चा अच्छा खासा था मगर उसको यहाँ पे दोस्तान लेकर आए बोल के ये लोग कह रहे हैं। जो भी है मैं तो यही कहूँगा कि साफ़ सुथरी तहकीकात होना चाहिए। अगर कोई आदमी गलत चीज़ों में मुलविस है तो उसको कैसे रोकथाम करना और सज़ा किस तरीके से दिलाना ये पुलिस की जिम्मेदारी है। मैं इनके अफराद ख़ानदान के साथ न सिर्फ अफसोस का कहता हूँ बल्कि उनको सब्र के लिए भी मेरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मरहूम के वालिद को, उनके अफराद ख़ानदान को सब्र जमीला अता फरमाए और उन दोनों मरहूम को जन्नत फिरदौस के आला से आला मुकाम अता करे। यही है और इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द बॉडीज़ को शिफ्ट किया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद इमीडिएट वर्षा के हवाले किया जाएगा और इंशाअल्लाह इसकी मैं खुद भी दिलचस्पी लेकर तहकीकात कराऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मौसूल किए जाने वाले पर्जा पालना दरख्वास्त फार्म दाखिल करने के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। ज़िले मेदक के नरसापुर मंडल के कागज़ मोरू गांव के कंसका लक्ष्मैया 60 साल उस वक्त गिर गए जब वो पर्जा पालना प्रोग्राम के तहत दरख्वास्त देने आए थे। मुकामी आवाम ने उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जहाँ इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने बताया कि इनकी मौत का दिल का दौरा पड़ने से हुई। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की पर्जा पालना प्रोग्राम का 28 दिसंबर से आगाज़ हुआ। इस प्रोग्राम के तहत रियासत भर में 6 जमानतों से मुतालिक दरख्वास्तें मौसूल किए करने के लिए काउंटर्स बनाए गए हैं, जहां दूसरे रोज़ भी आवाम की बड़ी तादाद को देखा गया। रियासत के दीगर इलाकों की तरह हैदराबाद में भी कई काउंटर्स पर आज भी अफरा तफरी का माहौल रहा। बाज़ काउंटर्स पर फार्म्स नहीं थे तो बाज़ काउंटर्स पर उर्दू या अंग्रेज़ी में फार्म दस्तियाब ना होने की शिकायत की गई। सुबह से ही काउंटर्स पर लोगों की लंबी कतारें देखी गई। बाज़ काउंटर्स पर भगदड़ भी देखी गई। हैदराबाद के मदाफात में सुलेमान नगर में एक सेंटर पर नाखुशगवार वाक़या पेश आया। मरकज़ में दरख्वास्त गुदहगान की बड़ी तादाद में जमा थी। इस दौरान भगदड़ मच गई। वाक़े में सुलेमान नगर वार्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मसूदुर रहमान मामूली ज़ख्मी हो गए, जिन्हें साथी अमले ने अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टरों के मुताबिक मसूदुर रहमान की हालत मुस्तअक़िम है। वाज़ेह रहे कि मुतादिद सेंटर्स पर इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, जबकि ओहदेदारों ने इस पर अफसोस का इजहार किया है। अवाम की कसरत और भीड़ की वजह से लोग ओहदेदारों को घेरे में ले रहे हैं। ऐसे में ओहदेदारों ने दम घुटने की भी शिकायत की है। आपका उसके अंदर ये बैंक के डिटेल्स रखना क्या? नहीं, जरूरत नहीं। बैंक के डिटेल्स नको अम्मा, ये सिर्फ एप्लीकेशन आपको क्या चाहिए। गवर्नमेंट ये स्कीम्स दे रहे ना, इस स्कीम्स में आपको कौन सा स्कीम चाहिए वो टिक करके दे दीजिए। वो डिटेल्स ये सब आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स हो जाने के बाद एम्प्लॉय न्यू रेशन कार्ड नहीं है चाहिए बोले तो न्यू रेशन कार्ड बोल के यहाँ लिख दीजिए रिक्वेस्ट। और क्या हुआ, रेशन कार्ड है लेकिन शादियां हो गई, बच्चों की बहू आ गई, घर में बच्चे पैदा हो गए, उसको ऐड करना बोले तो यहाँ एक ब्रैकेट में लिख दीजिए ऐड फैमिली मेंबर्स बोल के लिख दीजिए। अपडेट करना बोल के लिख दीजिए। अगर आपके पास वो आईडी है तो आईडी लिख दीजिए, बस ऐसे ही। ये अप्लाई करने के बाद उनको देते तो इसको स्क्रूटनी करके वो एलिजिबिलिटी वो सब देख के बाद में आपके घर को 1 महीना कुछ होगा शायद आने के बाद तब आपको आके पूछेंगे आप पेंशन लिखे ना, आपको पेंशन लिखे तो आपका एज क्या है, एज सर्टिफिकेट वो सब पूछने के बाद अगर देना है तो वो देंगे, नहीं तो वो रिजेक्ट करेंगे। क्यों रिजेक्ट करा वो भी वो आपको रीजंस बोल देंगे। सिर्फ ये एप्लीकेशन फॉर्म। न्यू राशन कार्ड के लिए लोग अलग से फॉर्म लेकर सबमिट कर रहे थे, बिल्कुल ही अलग फॉर्म था वो, उसको लेकर भी इन्होंने एक बयान दिया है। क्या कहना है इनका, यहाँ पर आप सुन सकते हैं। पिछले 2-3 दिन से सभी लोगों में बहुत शक है और प्रश्न है कि ये फॉर्म अगर भरना है तो मेरे पास रेशन कार्ड नहीं है तो क्या करूं बोल के पूछ रहे। मैं एक ही डाउट आपको क्लियर करूंगी। अगर आपके फैमिली में अगर माँ बेटा और बाप और 2 बेटे को ऑलरेडी रेशन कार्ड है, लेकिन ये दोनों बेटों के इस 10 साल में शादी हो गई, उनके लिए उनको वाइफ आ गई और उनको बच्चे भी पैदा हो गए, तो इनका एडिशन अभी नहीं हुआ तो क्या करे। अगर आप सब पूरा फैमिली मेंबर्स खानदान पूरा एक ही घर में एक ही डोर नंबर में रह रहे तो एक ही एप्लीकेशन फॉर्म बस से, ऐसा नहीं है। अगर बेटा बहू और बच्चे दोनों सेपरेट घरों में रह रहे, डोर नंबर सेपरेट है तो
एक एक डोर नंबर को एक एक एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए और आपके घर के डिटेल्स जो है, आपके घर के जो बच्चे वो सब है, उनका आधार कार्ड डिटेल्स इसमें लिख के, आधार कार्ड जीरोक्स और फोटोग्राफ भर के आप यहाँ सबमिट कर दीजिए। ये काफी है। अगर नया रेशन कार्ड नहीं है तो मार्केट में ऐसे फॉर्म्स बहुत मिल रहे, ये सब में मत जाइए। अगर नया रेशन कार्ड आपके पास नहीं है तो केवल इस फॉर्म में आप नया रेशन कार्ड चाहिए बोल के रिक्वेस्ट दे दीजिए। अगर आपके पास पेंडिंग ऑनलाइन नंबर है तो ऑनलाइन नंबर ब्रैकेट में दे दीजिए और ये एप्लीकेशन फॉर्म दे दीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म देना ही हमारा फर्ज है अभी तक, क्योंकि इसका गाइडलाइंस अभी तक किसी को भी नहीं पता। ये केवल रेवंत रेड्डी साहब को पता है, अभी तक गाइडलाइंस बाहर नहीं आए। गाइडलाइंस क्या है, ये पूरा भर देने के बाद ये पूरा ऑफिसरों के पास जाके ये ऑफिसर स्क्रूटनी करके आपके घर को फिर वॉलंटियर्स आके आप 2500 चाहिए बोल के टिक किए ना, आपको कैसे देना, आपके फाइनेंशियल कंडीशंस देखते, आपके पास पैसे कितने हैं, घर है कि नहीं है, आप जॉब करते कि नहीं जॉब करते। अगर आपके पास आपके घर में ऑलरेडी पेंशन आ रही है, अगर कोई हैंडीकैप पेंशन हो, सिंगल विमेन पेंशन हो, ऐसा कुछ पेंशन आ रही है तो ये 2500 चालू है। अगर देते कि नहीं देते ये किसी को भी नहीं पता। 500 रुपीज सब्सिडी देते बोले गैस को, ये देने के बाद